फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू या ऐसे कहते हैं लोकल वैल्यू। दूसरा है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। और तीसरा होता है दशमलव संख्या का स्थानीय मान। तो ये तीनों को निकालने की ट्रिक हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी मैथ की ट्रिक है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है दोस्तों जातीय मान। सबसे पहले हम जातीय मान की बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है। इसे कहते हैं लोकल वैल्यू या फिर इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए मान के चलिए हमारे पास लिखा हुआ है 5 2 3 7 1। ये कोई नंबर है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या निकालना है। मान के चलिए हमें एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 1 का जातीय मान या 1 की लोकल वैल्यू क्या होगी, 7 की लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी या 5 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो हमने देखिए दोस्तों एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं 5 2 1 8 7। इसमें मान के चलिए हमें हर एक जितने भी डिजिट हैं उन सब की जो है वो फेस वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान के चलिए हमें इसकी निकालनी है। तो 7 की फेस वैल्यू, 7 की फेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, फेस का मतलब होता है जो वो दिखाई देता है, फेस वो कैसा है उसका चेहरा। तो बस फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर हम कहें कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए दोस्तों 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 2 3 0 8 9। अब हमें इनमें सबकी फेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की फेस वैल्यू 8, 0 की फेस वैल्यू 0, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू 2। यानी कि जो वो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास दिया गया है 6 3 5 7 8.392। अब इसमें हमें हर डिजिट की क्या है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, चाहे डेसिमल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू या ऐसे हम लोकल वैल्यू कहते हैं, इसमें डेसिमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू में। ठीक है ना। तो देखिए इसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू 2, 9 की फेस वैल्यू 9, 3 की फेस वैल्यू 3, 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7, 5 की फेस वैल्यू 5, 3 की फेस वैल्यू 3 और 6 की फेस वैल्यू 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 बार 3 आया है। तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मिलेगा कन्फ्यूजन का कि यहाँ भी 3 हो यहाँ भी 3 हो। अगर उसे पूछना होगा तो वो डेसिमल के बाद वाले 3 का पूछेगा, क्वेश्चन में दिए रहेगा बाकायदा। ठीक है ना। या फिर इस वाले 3 का पूछेगा। ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2980.003। इसमें हमें फेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, इस 0 की फेस वैल्यू 0, इस 0 की फेस वैल्यू 0, इस 0 की फेस वैल्यू 0, इस 8 की फेस वैल्यू 8, 9 की फेस वैल्यू 9 और 2 की फेस वैल्यू 2। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम आगे लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है 9481.23। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इकाई अंक की फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए। तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो भी है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 1।
मान के चलिए क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू की जगह वो पूछ सकता है कि दहाई अंक की फेस वैल्यू बताइए। दहाई अंक की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। या फिर मान के चलिए पूछा गया है कि सैकड़ा अंक की फेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए दोस्तों सैकड़े अंक की फेस वैल्यू क्या है? 4। तो सैकड़े अंक की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। यानी कि यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी गई है उसकी भी इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान यानी कि इसे बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्थानीय मान निकालने के लिए हमें 10 की घात का सहारा लेना होगा, यानी कि 10 की पावर का हम सहारा लेंगे स्थानीय मान निकालने के लिए। कैसे? देखिए दोस्तों, मान के चलिए ये हमारे पास डेसिमल है और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब देखिए ये तो हो गया क्या? डेसिमल, ठीक है ना। और मान के चलिए ये कोई नंबर है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें 10 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो, देखिए ये सारे नंबर हैं, ठीक है ना। इसका कोई नंबर लिखा है तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए दोस्तों, डेसिमल के बाद यहाँ क्या करना होगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई डिजिट लिखा है, तो इसमें क्या करना होगा? 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, डेसिमल के लेफ़्ट हैंड में 10 की पावर 0 से स्टार्ट होती है और डेसिमल के राइट हैंड में 10 की पावर -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से स्टार्ट और यहाँ पर -1 से स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपको इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है। किसका? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का जो है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा, जो भी हमारा इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट होगा, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 0। और देखिए दोस्तों, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0 हो, ठीक है ना, 14 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, मान के चलिए आपको जो है वो दहाई अंक का जो है वो स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दहाई का अंक लिखेंगे और उसमें 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 10 की पावर 1 यानी कि 10 ही रहेगा। अगर मान के चलिए हमें सैकड़े का जो है वो स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर हम सैकड़ा वाला अंक लिखेंगे यानी कि 100 वाला डिजिट, और यहाँ पे 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। 10 की पावर 2 कितनी होगी? यानी कि 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन में समझेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले हम एक दशमलव वाले के लिए और बता दें। मान के चलिए दशमलव के बाद हमें पहले अंक का जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो पहला अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद पहला अंक, तो दशमलव के बाद पहले अंक का जो है हमें वो स्थानीय मान निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद का यहाँ पे पहला अंक लिखेंगे और उसमें 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 9572.5806, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं दशमलव के पहले वाले की, दशमलव के पहले, ठीक है ना। तो इसके पहले के हमें यानी कि ये वाले इन सब डिजिट का हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, ठीक है ना। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 यानी कि 2 आएगा, ठीक है ना।
इसी तरीके से चलिए 7 का जो है वो 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 यानी कि कितना आएगा 70। हमें 5 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 5 में 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 की पावर 2 कितना होगा 100, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है ना। आगे मान के चलिए हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी 9 मल्टीप्लाई बाय कितना 10 की पावर 3। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना होगा 9,000। ठीक है ना। अब हम करते हैं दशमलव के बाद वाले की बात, दशमलव के बाद। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें 5 जो है वो 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है यानी स्थानीय मान। तो कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 यानी कि 10 की पावर -1 को हम क्या लिखते हैं 1/10, और इस 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसमें भाग करेंगे तो 0.5 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 यानी कि ये आ जाएगा 0.08। अब मान के चलिए 0 की प्लेस वैल्यू, तो देखिए दोस्तों 0 की प्लेस वैल्यू तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो ध्यान से देखिए कोई भी नंबर हो अगर उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 6 की प्लेस वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 यानी कि आएगा 0.000 क्या आएगा 6। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे जो है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 238.509, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। हमें इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मान के चलिए हम निकालते हैं 8 की प्लेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 रहेगी। 3 की प्लेस वैल्यू, तो देखिए दोस्तों 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो एक 0 लगा दो तो 30 हो गया। इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 लिखो, यहाँ पर 2 के बाद कितने डिजिट 2, तो 2 0 लगा दो तो 200 हो गया। ठीक है ना। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा देखना दोस्तों 0.5 होगी। क्यों, ध्यान से देखना, ये 5 जो है वो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के यहाँ पर बीच में कुछ डिजिट तो है नहीं, तो नहीं है तो 0.5 लिख दो। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है ना। इस 9 की प्लेस वैल्यू देखिए दोस्तों 0 लिखो फिर पॉइंट लगाओ। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो फिर 2 0 लिखने के बाद क्या लिख दो 9। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 2308.502, इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगी, 0 की प्लेस वैल्यू 0 आएगी, 3 की प्लेस वैल्यू 3 और 3 के बाद कितने डिजिट तो 2, तो ये 300 हो गया। इस 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 लिखो, यहाँ पर 2 के बाद कितने डिजिट 3, तो 3 0 लगा दो। ठीक है ना। यानी कि 2000 हमारे पास क्या हो गया 2 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब इस 5 की प्लेस वैल्यू, तो ये आएगी 0.5, इस 0 की प्लेस वैल्यू 0, इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0.002। क्यों होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 के इस टाइप कितने कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पर 2 0 लगाए और पॉइंट जो दशमलव डेसिमल है वो अपनी जगह रहेगा। मान के चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 238.93 में 8/3 की जो भी प्लेस वैल्यू है उनका हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8, ये वाला 8, ठीक है ना, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0.03। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखिए दोस्तों कितना आएगा डिफरेंस बताइए। यहाँ पर हम क्या डेसिमल के बाद 2 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 - 3 7, ये 9 का 9 रहा, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 7 यानी कि 7.97, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया।
अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा नोट पॉइंट है, ठीक है ना, इसे आप लिख लीजिए। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि ज़ीरो यानी कि शून्य, शून्य का चाहे हम निकालें जातीय मान, ठीक है ना, यानी कि लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू, और चाहे हम निकालें क्या, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो ज़ीरो का चाहे जातीय मान चाहे स्थानीय मान निकालें तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जातीय मान और स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली मैथ की जितनी भी ट्रिक है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये ट्रिक पता चल सके। थैंक यू दोस्तों।